और ये फल हमारी ज़िंदगी में सदा सदा के लिए बना रहे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता, दिन रात तैयार रहो, समय असमय तैयार रहो, सीजन असीजन तैयार रहो, क्योंकि वो राजा है जो जल्द आने वाला है। उसका वचन कहता है कि जहाँ उसने बोया नहीं है वो वहाँ से भी काट लेता है। हमारी ज़िंदगी में तो उसने बोया है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तुझे स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट, आई वेलकम यू लॉर्ड, आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। हम आपको स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू सारी महिमा के योग्य है, तू सारे आदर के योग्य है, तू सारी बड़ाई के योग्य है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपको महिमा देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की बड़ाई करता हूँ, आपके नाम को ऊंचा करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आइए समय होगा हम 2 मिनट के लिए मोनिका सिस्टर के साथ प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज तू हमें तैयार करे खुदावन, तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 रबशा खांदा ना बारी बेरी केंदे ने बे लोबोरो खोंदो नबु खुंदा ना बारी बेरी केंदे ने बे। धन्यवाद 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 करते मेरे महान समर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, आपको आदर देते, महिमा देते। आप बड़े हम घटे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम सब एक मन एक आत्मा हो के मेरे प्रभु जी आपके करीब आते मेरे परमेश्वर पिता। हम जैसे भी है मेरे प्रभु जी आप हमें ग्रहण करें मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज जो मेरे परमेश्वर पिता वचन का बीज हमारे में बोया जाए मेरे प्रभु जी खुदावन, वो मेरे परमेश्वर पिता 100 नहीं 1000 गुना फलवंत होने पाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी खुदावन। जैसे हम बचे मेरे प्रभु जी हम औरों को बचा कर लेकर आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ऐसा अनुग्रह ऐसी दया करने के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने मुख का प्रकाश अपने दास के मुख पे चमकाने के लिए मेरे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। बोलने वाले ये हो मेरे परमेश्वर पिता, शब्द आपके होने पाए मेरे प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह अपने दास पे करने के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती है। हर एक चीज में आपको महिमा देती पिता, आप बड़े हम घटे मेरे खुदा। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती पिता, दया से सुने और ग्रहण करें। आमेन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें आज का ये दिन दिखाया, उसने ये मौका दिया उसकी हजूरी में आने के लिए। एंड थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए। इतनी गर्मी में आप लोग आए, है ना, प्रभु के वचन को सुनने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय में हम लोग योना की किताब में से पढ़ रहे हैं, योना की सीरीज़ में से पढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने योना अध्याय 1 उसका 1 से 4 तक पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि अभी कुछ समय के लिए हम केवल योना की किताब में से पढ़ेंगे कि प्रभु ने योना की ज़िंदगी के लिए क्या कार्य को रखा था, है ना। अगर हम पढ़ें, चलिए मेरे साथ निकालिए योना उसका अध्याय 1 और 5वीं आयत से पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखता है कि तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। यहाँ पे बाहर का जो सीन चल रहा है वो ऐसा है कि योना ने प्रभु की आज्ञा को ना मान के, प्रभु ने बोला कि तू निनवे को जाएगा, लेकिन योना ने बोला नहीं प्रभु मैं तो तर्शीश को जाऊंगा। योना ने परमेश्वर की बात को ना मान के, उसकी बात अस्वीकार करके एक नाव में बैठ गया। और वो नाव किस तरफ जा रही थी? तर्शीश की ओर जा रही थी। जब वो वहाँ पे जा रहा था तो बहुत भयानक एक तूफान उस जगह पे आने लगा, उस समंदर में आने लगा और सब लोग डर गए। जब वो तूफान आने लगा तो लोगों ने सोचा कि सब हमारी जो चीज़ें हैं हम उसे फेंक देते हैं ताकि जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाए। वो अपने अपने देवी देवताओं की उपासना करने लगे, जिन जिन को वो मानते थे उन सब की पूजा करने लगे कि कुछ तो ऐसा हो कि वो हमें बचा ले। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में
फेंकने लगे। क्यों फेंकने लगे? ताकि जहाज क्या हो जाए? हल्का हो जाए। जब जहाज हल्का होगा तो हमारे बचने की उम्मीद ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा सा नुकसान होगा, नुकसान सह लेंगे, लेकिन हमारी जान जो है वो बची रहेगी। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है ना। वो अपने बहुत डर गए थे कि कैसा क्या हुआ है, अब तक तो इतना बड़ा तूफान नहीं आया था, लेकिन सडनली क्या हो गया है ऐसा कि तूफान आ रहा है, सब कुछ खराब होने पे है, नाव टूटने के ऊपर है, लेकिन कोई हमें बचा नहीं रहा है। लेकिन वहां पे एक शख्स है योना, जो क्या कर रहा है? सो रहा है। कहां पे सो रहा है? नीचे जाके सो रहा है। और बाहर लोग क्या कर रहे हैं? चीजों को फेंक रहे हैं, है ना। आपको पता है हम चीजों को कब फेंकना शुरू करते हैं? जब मैं इस बात को पढ़ रहा था कि वहां पे वो लोग चीजें फेंकने लग रहे थे, चीजें छोड़ने लग रहे थे, अपनी जिंदगी में एक बात को एग्जामिन कीजिए कि जब हमसे कोई गलती होती है, हमसे कोई गुनाह होता है, हमसे कोई पाप होता है, और हमें लगता है कि हमारे काम बिगड़ने लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? सीधा प्रभु के पास भागते हैं और बोलते हैं प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमने ये गलती करी है, हमने ऐसी गलती करी है, हमने वैसी गलती करी है, हमें माफ़ कर दे। हम अपनी बुराइयों को छोड़ने लगते हैं और हम ऐसा समझते हैं कि अगर हम अपनी इस बुराई को छोड़ देंगे, अपनी इस गलती को छोड़ देंगे, अपनी इस गुनाह से माफ़ी मांग लेंगे, तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन वचन क्या कहता है यहाँ पे कि क्या कुछ भी सही हुआ? उन्होंने चीजें फेंक दी, नाव टूटने पे आ गई, तूफान नहीं थम रहा, लेकिन वो अपनी समझ से इस बात को सोच पा रहे हैं कि अगर हम अपनी समझ चलाएंगे तो चीजें सही हो जाएंगी, तूफान थम जाएगा, हमारा जो देवता है, हमारा जो ऊपर वाला है, वो हमारे ऊपर अपनी करुणा की दृष्टि कर देगा, हमारे ऊपर दया कर देगा, हम लोग बच जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि प्रभु हमारी सुन लेगा। आप इस बात को सोचिए कि आपसे कोई भी गलती हो, कोई भी गुनाह हो, कोई भी पाप हो, जब आप बार बार प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, आपको लगता है कि आपने उसके लिए क्षमा मांग लिया है, आपने किसी के मन में कड़वाहट रखी है कि इसके लिए आपने उसको क्षमा कर दिया है, तो अब सब काम होना शुरू हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होता है? हाँ। फिर क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? हाँ। हम इतने सारे सरमन्स को सुनते हैं, इतने सारे प्रचारों को सुनते हैं, संडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को यही सिखाया जाता है कि पाप को छोड़ो, बुराई मत करो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे का साथ दो, है ना, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाओ। लेकिन यहाँ पे वो लोग भी तो वही कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि लोग मरे नहीं, अपनी चीजों को छोड़ रहे हैं, जो उनको भारीपन लेकर आ रही है उनकी जिंदगी में, उनको छोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन तूफान तो फिर भी नहीं थम रहा। लेकिन जो व्यक्ति है योना, जिसके बारे में पूरी स्टोरी है, वो क्या कर रहा है? सो रहा है। आप बहुत टेंशन में हैं, आपके सराउंडिंग में बहुत टेंशन चल रही है, आप सो सकते हो? नहीं। मैं कहता हूं खुदा कभी ऐसा ना करे। किसी के पड़ोस में भी अगर कोई डेथ हो जाती है ना, तो हमें नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि पूरा घर के बाहर सब रो रहे हैं, दुख का माहौल है, और ऐसे में अगर हम सो जाएंगे तो अपने आप को बुरा लगता है कि यार हम कितने सहन मत क्या कह रहे हैं, हाँ, सेल्फिश कितने ज्यादा हो गए हैं कि किसी के घर में कोई बुराई हो गई है, किसी के घर में दिक्कत आ गई, हम सो रहे हैं। योना क्या कर रहा था? सो गया। उसको पता है कि मेरे ही चक्कर में ये तूफान आया है, मेरे ही चक्कर में ये शिप खाली किया जा रहा है, मेरे ही चक्कर में लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? सो रहा है। तूफान में कौन सो सकता है? पूरी बाइबल में 2 बार ऐसा हुआ है, सिर्फ 2 ही जन ऐसे हैं जो तूफान में सोए हैं, एक योना और एक यीशु। यीशु कहां सो रहा था? नाव में, पीछे की साइड खुले हुए में वो सो रहा था, और तूफान आ रहा था। उसके चेले कह रहे, यीशु देख, तूफान आ रहा है और तू सोया पड़ा है, हम नाश हो रहे हैं, तुझे क्या हमारी चिंता नहीं है? हम लोग, तू हमें मारना चाहता है क्या? और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर योना भी सोया पड़ा है। जब यीशु सोया था तो उसको विश्वास था कि मैं विश्वास से बोलूंगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वही विश्वास का आत्मा यीशु ने अपने चेलों को भी दिया था। लेकिन चेले अभी तक उस विश्वास का इस्तेमाल करना नहीं सीखे थे। यीशु ने उसके बाद में उनको बोला, जब यीशु ने बोला तूफान थम जा, तूफान थम गया, तूफान शांत हो गया,
तो चेले एक बात को कह रहे हैं कि ये कैसा जन है कि तूफान भी इसकी बात को सुनता है, आंधी भी इसकी बात को सुन रही है। आज मैं आप लोगों के लिए सेम बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप उस नाव में सवार हैं जिसमें यीशु है, तो जो तूफान बाहर चल रहा है ना आपकी नाव के, जो आपकी नाव को हिला रहा है, आप विश्वास से बोलोगे तूफान थम जा, तो वो थम जाने की ताकत रखता है। आपके वर्ड्स में वो ताकत है कि आपके बोलने से तूफान थम जाएगा। लेकिन जिस नाव में योना सवार था, आप खुद सोच के देखिए कि योना प्रभु से दूर जा रहा था। प्रभु को अपने पास लाने के लिए तूफान को लाना पड़ा। बहुत सी बार जब आप और मैं प्रभु से दूर जाने लगते हैं ना, प्रभु की बात नहीं मानने लगते और दूर होने लगते हैं प्रभु से, प्रभु कहते हैं उधर जा, हम बोलते हैं नहीं प्रभु हम तो वहां जाएंगे, हम इसके घर में जाएंगे, हम उसके घर में जाएंगे, प्रभु हम तेरी बात को नहीं मान पाएंगे। तो क्या होता है हमारे साथ? तूफान आ जाता है। और वो तूफान मैं समझता हूं कि खुदा ही हमारी जिंदगी में भेजता है। क्यों? ताकि वो हमें अपने पास ला सके। और अगर तूफान पास आ भी रहा है तो आपको मरने नहीं देगा वो, है ना? कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि प्रभु मैं तो प्रार्थना भी अच्छे से कर रहा हूं, मैं तो वचन भी सही से पढ़ रहा हूं, तेरे को समय भी दे रहा हूं, लेकिन खुदा ये तूफान मेरी जिंदगी से थम क्यों नहीं रहा है? चेलों के साथ यीशु बैठा था। चेले तो इस बात को सोच सकते थे ना कि दुनिया का बनाने वाला हमारे साथ बैठा है, तो तूफान की क्या मजाल जो हमें डरा सके। और सबसे ज्यादा वो चेले ही डरे पड़े थे। उनको पता था यीशु पीछे बैठा है, फिर भी यीशु हम नाश हो रहे हैं। यीशु कह रहा है हे अल्प विश्वासियों, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम जो बोलोगे वैसा हो जाएगा? यहां पे योना सो रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से खुद दूर जा रहा है। प्रभु कह रहा है मैंने तुझे जो काम करने के लिए भेजा है वहां पे जा। योना कह रहा है नहीं प्रभु मैं अपनी समझ चलाऊंगा। जब हम अपनी समझ चलाने चलते हैं ना, अपनी समझ लगा के चलना शुरू करते हैं ना, अक्सर हम अपने आप को प्रभु से दूर होता हुआ पाते हैं। और जितना दूर होते जाते हैं हम क्या होते हैं? तूफान में फंसते चले जाते हैं। और तूफान जब आता है तो वो एक व्यक्ति के लिए नहीं आता, वो फिर सबके लिए आता है। आप प्रभु में सही से नहीं चलोगे ना, तो आपके ऊपर तो तूफान आएगा ही आएगा, आपके साथ जो लोग हैं उनके लिए भी तूफान आएगा। अगर मैं प्रभु में सही से नहीं हूं तो वो तूफान खाली मेरी जिंदगी के लिए नहीं है, वो तूफान मेरी बीवी की जिंदगी में भी आएगा क्योंकि वो मुझसे जुड़ी है, मेरे बच्चे की जिंदगी में भी आएगा क्योंकि वो मुझसे जुड़ा है, मेरे घर की जिंदगी में भी आएगा क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हूं। जब आप प्रभु से दूर होते हैं तूफान सबको लपेटता है। उस नाव में जितने भी लोग थे, चाहे प्रभु को मानते थे नहीं मानते थे, क्या ऐसा हुआ कि तूफान उन लोगों के लिए नहीं आया, खाली योना के लिए आया? सबके लिए तूफान आया, सबको तूफान ने डराया। लेकिन योना क्या कर रहा है? सो रहा है। योना क्यों सो रहा है प्रभु? आप कभी बोट में बैठे हो? बैठे हो कहीं बोट में? नहीं बैठे? एक ऐसी बस में बैठे हो जो बहुत हिलती है, हाँ, रोडवेज की बस, कभी दिल्ली से बाहर का सफर करो, बैठे हो, सबसे पीछे वाली सीट पे बैठो, हिलते रहोगे हिलते रहोगे हिलते रहोगे, उसमें सो पाओगे? क्यों? डर लगता है, और हल्की सी आंख लगती है तो लगता है अरे गिर जाएंगे, अरे सर बचा के रखो, है ना? लेकिन योना क्या कर रहा है? सो रहा है। मैं प्रभु से पूछ रहा, प्रभु योना क्यों सो रहा है? सोने वाले हालात तो नहीं थे प्रभु, लेकिन फिर भी योना सो रहा है। क्यों प्रभु? वो क्यों सो रहा है? तू क्यों उसको सोने दे रहा है प्रभु? इतना सब कुछ बाहर तूफान चल रहा है, तू उसको क्यों सोने दे रहा है? आपको पता है जब हमारे मन के अंदर कोई तूफान चल रहा होता है ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितने बड़े तूफान आए हैं। हम अपने ही मन के तूफान में इतना खो जाते हैं कि हम सोचते हैं बाहर जो हो रहा है होते रहने दो, पहले हम थोड़े हील हो जाएं, हम थोड़े ठीक हो जाएं, तो हम बाहर की सिचुएशन को जाके देखेंगे। योना जब सो रहा था तो वो इस चीज को दिखा रहा था कि वो प्रभु के काम को करने को नेग्लेक्ट कर रहा है, कि मैं प्रभु का काम नहीं करूंगा। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, सचेत रहो, सतर्क रहो, लेकिन योना उनमें से कुछ भी नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? सो रहा है।
जब आप प्रभु आपको कुछ कहने करने के लिए कहता है और आप अपनी जगह पे सो रहे हो, इट मीन्स आप प्रभु के काम को करने के लिए मना कर रहे हो साफ साफ कि प्रभु मैं तेरा काम नहीं कर सकता। और अक्सर क्रिश्चियंस बहुत सोते हैं, मसीह लोग बहुत सोते हैं। नींद वाला सोना नहीं बोल रहा मैं, आप सो अच्छे से, सो अच्छी से नींद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मसीहत में देखा जाए ना, तो सोना पता है किसको कहते हैं? प्रभु के काम को केयरलेस तरीके से करना, बिल्कुल केयरलेस हो जाना। जब आप सो रहे होते हो आपको पता नहीं होता ना बाहर क्या चल रहा है ना, बाहर बम फट गया, कुछ भी हो रहा है, कोई सो रहे हैं, मस्त होके सो रहे हैं। आज मसीहत सो रही है, बहुत सारे मसीह लोग सो रहे हैं, चर्च में सो रहे हैं, घरों में सो रहे हैं, मीटिंग्स में सो रहे हैं, हर जगह पे सो रहे हैं, और फिर कहते हैं कि प्रभु हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा है। जब आप प्रभु के कामों को करने के लिए सो जाओगे तो वो क्यों आपकी जिंदगी में बैठ के काम करे? वो क्यों आपकी जिंदगी को उद्धार दे? वो क्यों आपके पापों को क्षमा करे? वो क्यों आपके लिए आशीषों को खोले? जब आपका समय है आप तो उसके लिए सो रहे हो। अगर आप उसके लिए सोओगे तो वो कभी आपके लिए जागेगा नहीं, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि वो निरंतर हमारे लिए जागता रहता है। लेकिन 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 एक बात और है कि अगर आप उसके कामों को करने के लिए सोते रहोगे ना, आशीषें कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो पाएंगी, कभी हम उसमें बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब सीखने का समय है, आप सो रहे हो, तो जब टेस्ट आएगा तो आप उसमें कुछ भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं है ना। वो सो रहा था। जो स्लीपिंग क्रिश्चियंस होते हैं वो हमेशा प्रभु के वर्क से, प्रभु के काम को करने के लिए दूर रहते हैं। योना को नहीं पता था उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो मस्त होके सो रहा है। वहां पे 5वीं आयत लिखी है, और जहाज में व्यापार की सामग्री समुद्र में फेंकने लगे, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। नीचे के भाग में सो रहा है, इट मीन्स वो भाग कहाँ पे होता है? समंदर के अंदर, पानी के अंदर। ऊपर सो रहा है तो कुछ दिख रहा है, लेकिन समंदर के जहाज के निचले भाग में सो रहा है। इट मीन्स कि जो वो समंदर है वो क्या दिखा रहा है? हमारी परेशानियों को। और वो अपनी परेशानियों के बीच में घुस के सो रहा है, ताकि उम्मीद की किरण भी उसे ना दिखे, क्योंकि उसे पता था कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो प्रभु को पसंद नहीं आ रहा है। जब आपको पता होता है ना कि आपका कुछ काम प्रभु को पसंद नहीं आ रहा है, आप प्रभु से ऑटोमेटिकली भागना शुरू करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं यहाँ पे छुप जाऊं, आप सोचते हैं मैं सो जाऊं, आपको लगता है मैं खाना खा लूं, आपको लगता है मूवी देख लूं, मैं फोन चला लूं, आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं पर भी छुपने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन प्रभु की आंखों से आप कभी छुप नहीं सकते हो। और योना को लग रहा था मैं सो रहा हूं, जहाज के निचले भाग में पड़ा हूं, तो किसी को क्या पता चलेगा कि मैं सोया पड़ा हूं? प्रभु को क्या ही पता चलेगा, प्रभु तो मुझे देख भी नहीं पाएगा क्योंकि मैं जहाज के निचले भाग में हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, तो आप कहीं भी छुपने की कोशिश कर लीजिए, आप नहीं छुप पाओगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम प्रभु से छुप नहीं सकते। हम शैतान से छुप सकते हैं, दुनिया की हर चीज से छुप सकते हैं, लेकिन हम प्रभु से, पवित्र आत्मा से कभी नहीं छुप सकते। 6ठी आयत इस प्रकार से कहती है, तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। क्या कह रहा है वहां पे? उठ, क्या कर? अपने देवता की दुहाई दे। मतलब अपने देवता को बुला। हमारा वाला तो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्या पता तेरा वाला ही कुछ काम कर दे, क्या पता जिसकी तू उपासना करता है वो ही हमें बचा ले, क्या पता हम बच जाएं। एक शक में, एक डाउट में आके उसे कह रहा है कि तू सो मत, तू उठ और क्या कर? प्रार्थना करनी शुरू कर। आपको पता है बहुत सारे सिचुएशंस हमारी जिंदगी में आती हैं जब लोग हमें अलार्म देते हैं, उठ और प्रार्थना कर, और हम क्या करते हैं? उन बातों को नेग्लेक्ट करके हम अपनी बातें करनी शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं बताता हूं इसका सिचुएशन क्या है, मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है, मैं बताता हूं ये कैसे हो सकता है। लेकिन वहां पे वो लोग क्या कह रहे हैं? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, अपने देवता से प्रार्थना कर, क्या पता वो हमें बचा ले।
आप इन बात को कैसे समझ सकते हो कि दूसरे लोग हमें आके कह रहे हैं प्रार्थना करने के लिए? अन्य जाति कभी आपके पास आके नहीं बोलेगी आप उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन हर समय वो आपको अलार्म करती रहेगी, आपके सामने ऐसी सिचुएशंस को लेकर आएगी कि आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप अपने मन में प्रार्थना करनी शुरू कीजिए। अब सोचिए कि ये क्या ऐसी बात हो रही है मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। अकेले में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, चलते फिरते प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा बोलनी शुरू कीजिए। प्रार्थना एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा हथियार है जो आपको तूफानों से बचाने की ताकत रखता है। वहां पे वो लोग क्या कह रहे हैं? उठ और क्या कर, अपने देवता की उपासना करनी शुरू कर। वो देख रहा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, लेकिन योना को पता था कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आपको पता है, बहुत सी बार हम अपनी अगर जिंदगी में एग्जामिन करें, अपनी जिंदगी में देख पाते हैं कि कुछ मुसीबतें इसलिए आई हैं क्योंकि हम प्रभु के साथ सही रीति से नहीं चले हैं। हमारे रिश्ते कभी कभी इसलिए अच्छे नहीं हो पाते हैं कि हम प्रभु के साथ सही नहीं चले हैं। हमारा फाइनेंस इसलिए रुक जाता है क्योंकि हम प्रभु के साथ सही नहीं चले हैं। हमारी जिंदगी में तूफान बहुत सी बार इसलिए आ जाते हैं कि हम उसके साथ सही नहीं चले हैं। हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर ये मुसीबत आ गई, हमारे ऊपर वो मुसीबत आ गई, हमारे रिश्ते सही नहीं हो रहे, हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे साथ ये मुसीबत है। थोड़ा सा पीछे चल के देखिए कि उसका रूट कॉज क्या है, ये बात शुरू कहाँ से हुई थी। मेरे पास एक फ़ोन आया बीते दिनों में, और वो बोलने लगे कि हमारे घर में बहुत कलेश हो गया, बहुत लड़ाई हो गई, भैया आप प्रार्थना कर दीजिए, आप प्रार्थना कर दीजिए। एक दिन प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर फ़ोन आया, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन फ़ोन आया, भैया प्रार्थना कर दीजिए, कुछ नहीं हो रहा। अरे प्रभु से बोलने लगा, प्रभु 4 दिन से लड़की बार बार मुझे प्रार्थना कर रही है, बार बार बोल रही है भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, इसके पापा का फ़ोन आ रहा है कि बेटा प्रार्थना कर दो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तू हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा। फिर 2 बार फ़ोन आया कि प्रार्थना कर दीजिए, कुछ नहीं हो रहा। मेरे को भी लगा कि यार प्रभु ऐसा तो कोई काम है नहीं जो इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। प्रभु ने बोला इनसे पूछ कि ये क्या कर रहे हैं उस समय में। मैंने पूछा कि सिस्टर आप मुझे एक पूरी बात बताइए, जो सामने वाले आपके पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं, बात क्या हुई एग्जैक्टली? उन्होंने बोला कि वो हमारे घर के आगे अपने घर का सीलिंग डाल रहे हैं, तो हम उनको गाली देके बोल रहे हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए वो हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। मुसीबत को किसने इनवाइट किया? किसने इनवाइट किया? खुद ने। और मैं बोल रहा हूँ आप चर्च आइए, आप प्रार्थना कीजिए। आप सोचिए ना किस बात से चीज़ें खराब हो रही हैं। कह रहे आप ब्रदर भाई आप ये प्रार्थना कर दीजिए कि उनके साथ ऐसा हो जाए, प्रभु उनको मज़ा चखाए, उनको ये सब सिखाए। और मैं बोलने लगा उनको कि बहन इसलिए तो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है क्योंकि आपकी प्रार्थना का मोटिव ही गलत है। चीज़ आपने गलत तरीके से शुरुआत करी है। जब वो आराम से अपना काम कर रहे थे, आप क्यों बोले? आप प्यार से बोलते कि हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा सा सामान उधर कर लीजिए। प्यार से सब कुछ संभव है, हर चीज़ आप प्यार से बोलोगे काम हो जाएगा। गुस्से से अक्सर काम बिगड़ जाता है। जब वो अपना काम करा रहे हैं तो आपको उंगली करने की क्या ज़रूरत थी? और जब वो अब आपके सामने हावी हो गए हैं बंदे, अब आप बोल रहे हैं प्रभु से प्रार्थना कर दीजिए, और के साथ में क्या बोल रहे हैं, भैया आप ऐसी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनको मजा चखाए, वो हमारा पलटा ले, प्रभु हम उनको ऐसा कर दे, प्रभु उनको श्राप दे दे। मैंने कहा प्रभु कभी ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, व्यर्थ की प्रार्थनाओं को। उस दिन के बाद से उनका आज तक फ़ोन नहीं आया मेरे पास। आज 10 दिन हो गए हैं, उनका एक भी बार फ़ोन नहीं आया। बहुत सी बार हम खुद अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों को इनवाइट करते हैं कि आओ हमारे ऊपर हावी हो जाओ, आओ हमारी ज़िंदगी को ख़राब करो। और जब वो ख़राब करने लगती हैं तो फिर क्या होता है, प्रभु हमें बचा ले, प्रभु हमारे ऊपर दया कर, प्रभु हमारे ऊपर दया कर, हमें बचा ले, हम तो नाश हुए जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं जब तेरे को सीधा रास्ता बताया था तब क्यों नहीं किया तूने, अब क्यों पीछे पीछे भाग रहा है? सब चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो रही हैं, जहाज़ टूटने को हो रहा है, वो सो रहा है, दूसरे लोग आके जगा रहे हैं, बोल रहे हैं प्रार्थना कर, अपने देवता की दुहाई दे, क्या पता वो हमें बचा ले।
लोगों को पता है कि जब आप मसीह को मानते हैं तो मसीह में ये ताकत है कि वो आपको और उन लोगों को बचा सके, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। 7वीं आयत पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस कारण से आई है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर ही निकली। जब उन्होंने देखा कि कुछ तो गलत हो रहा है, किसी का देवता प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तो क्या करते हैं, चिट्ठी डालते हैं। पुराने ज़माने में बहुत होता था, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चिट्ठी डालो, जिसका नाम आया वही दोषी। इंडिया के बहुत सारे गांव में भी ऐसा होता है कि अगर किसी में दुष्ट आत्मा है, ये है, कुछ दिक्कत है, चिट्ठी डालो, जिसका नाम आया उसको मारने के लिए भेज दो, क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा है, वो चली जाएगी तो हमारे गांव से दुष्ट आत्मा भी खत्म हो जाएगी। किसी का मारना दुष्ट आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में आ जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। जब यहाँ पे चिट्ठी डाली गई तो चिट्ठी में किसका नाम आया, योना का। अब योना ने क्या किया, योना फंस गया कि अब क्या होगा, अब मेरा नाम आ गया है तो अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए। नहीं, जब नाम आया कि इस व्यक्ति की वजह से दिक्कत आ रही है तो इसको क्या करो, उतार के फेंक दो। ये मरे तो मरे, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम बच जाने चाहिए। हमारी जिंदगी में भी जब हमें लगता है ना, अभी भी बता रहा हूँ, मसीह में आने के बाद भी जब हमें लगता है ना कि हमें किसी बंदे से प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या करते हैं, उस बंदे को थोड़ा साइड कर देते हैं कि आपसे हम दूर रहेंगे तो हम अपनी आत्मिकता खराब नहीं होने देंगे, हम आपसे दूर रहेंगे, हम सही रहेंगे। यहाँ पे लोगों ने भी यही किया, चिट्ठी निकली, चिट्ठी उसके नाम पे निकली, उन्होंने क्या किया, उसको उठा के फेंक दी। मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा उसका 14 का 25 और कोई पढ़ दीजिए। जब चिट्ठी उसके नाम पे निकली तो उन्होंने पूछा, लोगों ने पूछा कि तू क्या करता है ऐसा, तू कहता है कि तू वहां से आया है, तू उधर जा रहा है, लेकिन हमें तू एक बात बता गिरने से पहले कि तू क्या करता है ऐसा। निकालिए मेरे साथ दूसरा राजा 14 उसका 25। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि उन लोगों ने पूछा होगा ऐसा कि हम तुझे फेंकने जा रहे हैं, चिट्ठी भी तेरे नाम पे निकली है, तू क्या करता है ऐसा जिसकी वजह से हमारे ऊपर इतना बड़ा दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से सब हमारे ऊपर इतना तूफान आ गया है, हम मरने को हो रहे हैं, हमारी नाव टूटने को हो रही है। तू कौन सा व्यक्ति है ऐसा, तू ऐसा क्या ही करता है जिसकी वजह से इतना प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर भड़का है। उसने उत्तर में एक जवाब दिया। लोगों ने पूछा, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, तेरा ऑक्यूपेशन क्या है, तू क्या करता है। तो उसने इस प्रकार से आंसर दिया और अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दिया, उसने इज़राइल का सिवाना हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया है, जैसा कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमीते के पुत्र अपने दास गेथेपेर वासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। योना की किताब कहाँ है, इतनी नीचे। राजा कहाँ पर है, राजा की किताब बहुत पहले। ऑलरेडी बता दिया था इतने सालों पहले कि एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम योना होगा, और वो क्या होगा, भविष्यवक्ता होगा। यहां से स्टोरी बिल्कुल ही पलट जाती है। अभी तक सब सोच रहे थे कि ये तो एक कल्प्रिट है जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, जिसकी वजह से हम मरने वाले हैं, जिसकी वजह से हमने अपना सामान उठा के फेंक दिया, हमने बहुत सारी नुकसान को झेल लिया। लेकिन ये तो कौन निकला, ये तो प्रभु का भविष्यवक्ता निकला, जिसकी जिंदगी में प्रभु की कॉलिंग होती है, जिसकी जिंदगी में प्रभु की बुलाहट होती है। वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो बहुत असाधारण व्यक्ति होता है। और जिसकी जिंदगी में प्रभु की कॉलिंग होती है उससे कभी भिड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत सामर्थी बंदा होता है, क्योंकि उसको काम करने के लिए दुनिया के बनाने वाले ने बुलाया है, उसको काम करने के लिए, उसको बोलने के लिए, हर चीज में निपुण करके किसने बुलाया है, परमेश्वर ने।
अगर परमेश्वर किसी को बुला रहा है तो हमें समझना है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। योना की भविष्यवाणी दूसरा राजा की किताब में पता नहीं कितने हजार साल पहले लिख दी गई थी और किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था कि अमीते का एक पुत्र होगा जिसका नाम योना होगा और वो प्रभु का भविष्यवक्ता कहलाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की किताब में आप लोगों के लिए भी ऐसे ही नाम लिखे गए हैं कि दीपा मैं तुझे इस नाम से पुकारता हूं, दीपक मैं तुझे इस नाम से पुकारता हूं, मैं तुझे अलग अलग नाम से पुकारता हूं। प्रभु ने ऑलरेडी हमारी जिंदगी के लिए एक कॉलिंग को रख के भेजा है और जब वो देखता है तो वो हमें हमारे नाम से नहीं बुलाता, वो हमें हमारे बाप के नाम से बुलाता है और साथ में हमारी कॉलिंग को जोड़ के रखता है। यहाँ पे आपने पढ़ा क्या लिखा है 25वीं आयत में, लास्ट में क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा ने अमीते के पुत्र अपने दास योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। बाप का नाम भी लिखा है, आपके बाप के नाम पे आगे शायद जो दुनिया में आपका बाप है वो नाम नहीं आएगा, स्वर्ग में एक ही नाम आएगा, यहोवा परमेश्वर, जिसका बेटा जिसकी बेटी आप अपना नाम लगाइए और उसके बाद आपकी कॉलिंग वो किस काम के लिए आपको बुलाता है। अमीते का पुत्र योना जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर की ओर से चंगा करने वाला है, जो परमेश्वर की ओर से वचन सुनाने वाला है, इस तरीके से प्रभु आपके नाम को संबोधित करता है। आप सोचिए, जब वो आपको बुला रहा है, जब उसने आपको बुलाया है, तो कैसे हो सकता है कि वो आपको यूं ही छोड़ दे। योना को उस जगह से निकालने के लिए उसने पूरे समंदर को हिला दिया था। सिर्फ इतनी सी जगह में आंधी नहीं आई थी, पूरे समंदर में तूफान आ गया था। किस लिए? क्योंकि प्रभु ने योना की जिंदगी से कुछ काम कराना था। जब आपकी और मेरी जिंदगी से प्रभु को कुछ काम कराना होगा तो याद रखिए वो समंदरों को हिला देगा आपके और मेरे लिए। वो पता नहीं क्या क्या कर देगा आपके और मेरे लिए, क्योंकि जब उसको आपसे कुछ काम लेना है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोगों मुझे क्या समझेंगे, मुझे इससे अपनी ज़िंदगी में काम लेना है। मुझे मैंने इसको बुलाया है, मैं इसको नाम लेके बुलाता हूँ और मैं इससे अपने कार्य को कराऊंगा। उसने बोला कि ये कौन है? उसने बताया मैं तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूँ। और लोगों ने क्या किया? लोग डर गए। डर के मारे उन्होंने क्या किया? फेंक दिया उसे। कि इतनी बड़ी हस्ती को अगर हम रखेंगे, हमने कुछ गलत बोल दिया तो अभी तो हमने कुछ बोला नहीं है, पूरा तूफान हिल गया, पूरा समंदर हिल गया, अगर हमने इसको कुछ बोल दिया तो हमारी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। उसने उनको उठाया और फेंक दिया। कितनी अजीब सी बात है ना कि प्रभु के एक जन को कहाँ फेंक दिया गया? पानी में। पता है क्यों फेंका गया आपको? पहली चीज, वो प्रभु का जन था, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, वो प्रभु की बात को नहीं मान रहा था, इसलिए फेंकवाना पड़ा प्रभु को। बात शुरू कहाँ से हुई थी? प्रभु ने बोला बेटा निनवे को चला जा। प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। बेटा चला जा निनवे को। मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। कैसे नहीं जाएगा तू? बहुत सी बार प्रभु जब हमें कहीं लेके जाना चाहता है, हम अक्सर बोलते हैं हम नहीं जाएंगे प्रभु, क्योंकि हमें डर लगता है कि प्रभु वहाँ के लोग हमें मारेंगे, वहाँ के लोग हमारी बेइज्जती करेंगे, वहाँ के लोग हमारा तिरस्कार करेंगे। लेकिन ये कहानी खत्म होते होते एक व्यक्ति जो भगोड़ा बन के जा रहा था, प्रभु ने उसको वहाँ का सुपरस्टार बना के भेजा। जब आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर की कोई बुलाहट होती है तो आप एक बात को याद रखिएगा कि चाहे हालात कितने ही ऑपोजिट क्यों ना दिख रहे हों, चीज़ें कितनी ही ऑपोजिट क्यों ना दिख रही हों, अगर आपकी और मेरी ज़िंदगी में प्रभु की कोई कॉलिंग है, प्रभु की बुलाहट है, तो वो आपको और मुझको यूं ही नहीं छोड़ेगा। अगली आयत पढ़ें 8वीं, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने उससे कहा हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है, तू किस देश का और किस जाति का है। वॉट इज योर ऑक्यूपेशन? तू क्या करता है, तू क्यों यहाँ पे आया है? अभी दूसरा राजा में हमने पढ़ा वो कौन था, क्यों आया था। 9वीं आयत पढ़े तो उसने लिखा है, उसने उनसे कहा मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। मैं कौन हूं? पहली बात तो मैं भविष्यवक्ता हूं। दूसरी बात क्या लिखा है? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, मैं उसका
भय मानता हूं। अब सोचिए इस बात को कि एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर की बातों को जानता है, लेकिन फिर भी बहुत सी बार उससे दूर भागने की कोशिश करता है। अब नोआ की जगह, योना की जगह अपने आप को ला के रखिए यहाँ पे। हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु ने हमें नाम लेके बुलाया है, हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम भविष्यवाणी के वर्ड बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन बोलते हैं, लेकिन क्या हर बार जो प्रभु हमें कहता है करने के लिए, क्या हम करते हैं? बताइए। क्या हर बार जो प्रभु हमसे कहता है कि इस काम को कर, उस काम को कर, क्या हम करते हैं? हाँ। जब हम उस काम को नहीं करते हैं, जब हम उस तरीके से नहीं चलते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? जब हम उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी हमारी बात को सुनेगा? हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो भी हमारी बात को सुने। और जब वो हमारी बात को नहीं सुनता ना, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है प्रभु? क्या तू हमारी प्रार्थनाओं पे कान नहीं लगा रहा है? क्या तू हमारी प्रार्थनाओं को जानता नहीं है? मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तू पूरा करके नहीं दे रहा है। और प्रभु ऊपर से बैठा बैठा एक बात को बोल रहा हो कि मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ कि मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तुझसे अपना काम कराना चाहता हूँ। जब तू मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे उस काम को पूरा कर दूं जो तू कह रहा है? क्यों करेगा वो आपके लिए? और फिर हम दम भरते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं से सब कुछ हो सकता है। वचन कहता है कि धर्मी जन की विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन धर्मी जन तो आप तब बनोगे ना जब आप उसकी भी सुनोगे। आप उसकी सुन नहीं रहे हो और अपनी बातें बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, तो एक समय आएगा कि आप सिर्फ एक बड़बड़ाने वाली कठपुतली बन के रह जाओगे। आप सिर्फ बड़बड़ाते रहोगे और आपकी प्रार्थना कोई सर पैर नहीं होगा। कभी आपको लगे ना कि मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही है, अपनी प्रार्थना रिकॉर्ड करना और सुनना कि आप प्रार्थना में क्या मांग रहे हो। बहुत सी बार आपको खुद लगेगा कि ये तो एक नॉनसेंस प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। अभी पीछे हम किसी को बोला प्रार्थना करने के लिए, वो एक वर्ड बोलता हालेलुया जय मसीह की, फिर एक वर्ड बोलता प्रभु तूने धन्यवाद, फिर एक वर्ड बोलता प्रभु तेरा धन्यवाद। आपका नाम क्या सिस्टर जी? दीपा। दीपा सिस्टर आप कैसे हो? दीपा सिस्टर, दीपा सिस्टर आप कैसे हो? दीपा सिस्टर आपका नाम क्या है? दीपा सिस्टर, दीपा सिस्टर क्या आपने वचन पढ़ा? दीपा सिस्टर, दीपा सिस्टर आप कहाँ से आए? दीपा सिस्टर, दीपा सिस्टर आपका बस मिल गई थी? दीपा सिस्टर, क्या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है? क्यों? एक ही बात को तू भाई 4 बार बोल रहा है, तो हमें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अपनी प्रार्थनाओं को टटोल के देखिएगा, आप भी प्रार्थना ऐसे कर रहे हो। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, पिता परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, पिता परमेश्वर तूने ये किया, पिता परमेश्वर तूने ये किया, पिता परमेश्वर तू ऐसा, पिता परमेश्वर तू ये, पिता परमेश्वर तू वो, तेरा ये तेरा वो, सब कुछ एक ही चीज रिपीट 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 करे जा रहे हो। हम 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल पुराने विश्वासियों को भी अगर देखें तो उनकी भी आज प्रार्थना ऐसी ही है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक ही वर्ड बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि जो प्रार्थना हमें सुनने में इरिटेट कर रही है, वो प्रभु को कितनी इरिटेट करती होगी। आप प्यार से प्रभु से बात कीजिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ प्रभु, लेकिन तूने हमें हर एक चीज में संभाल के रखा, मेरी जिंदगी को तूने बचाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरी जिंदगी में दिक्कत थी, मैं विश्वास करता हूं कि तूने उस दिक्कत को देखा है परमेश्वर, तेरा शुक्रिया। सिंपल सी प्रार्थना ऐसे की जैसे आप प्रभु से बात करते हैं। मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था और इस पूरी सीरीज को जब मैं तैयार कर रहा था, मैं ऑलरेडी इसको एक जगह पढ़ा चुका हूं। जब मैं इस चीज को पढ़ा रहा था, प्रभु ने मुझे एक बात को बहुत क्लियरली दिखाया कि योना बेशक से प्रभु से भाग रहा था, लेकिन फिर भी हर मोड़ पे वो प्रभु की बात को सुन पा रहा था। आज बहुत सारी जगहों पे हम प्रभु से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभु की बात को सुन नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत अजीब सी बात है हम सब के लिए कि हम दम भरते हैं मसीह होने का, हम दम भरते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमें पता नहीं है कि प्रभु की आवाज़ कैसी है।
हमें लगता है जो पास्टर पुलपिट से बोलते हैं वही प्रभु की आवाज़ है। हमें लगता है जो हम वचन खोल के पढ़ते हैं वही प्रभु की आवाज़ है। कभी आपने टटोल के देखा कि प्रभु तेरी आवाज़ कैसी है, मुझे तेरी आवाज़ को सुनना है परमेश्वर? आज मसीह लोग परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए भी नहीं सुन पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि प्रभु बोलता कैसे है। और हम बोलते हैं कि प्रभु हम तो तेरी आवाज़ को सुनते हैं। आज हमने जो वचन पढ़ा, इस वचन ने हमसे बात करी, बहुत अच्छी बात है, वचन आपसे बात करे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। लेकिन आप इस बात को सोचिए, क्या प्रभु आपसे मैन टू मैन बात कर रहा है? जैसे आप और मैं मीटिंग खत्म होने का जय मसीह करते हैं, एक दूसरे का हाल लेते हैं, क्या आपसे प्रभु ने कभी ऐसे बात करी है? क्या आपने प्रभु से ऐसे बात करी है? आपने अगर प्रभु से बात करी है तो क्या वहाँ से उत्तर आया है? योना की ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि बेशक से वो पाप कर रहा था, बेशक से वो प्रभु से दूर जा रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन जब जब उसने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उसकी आवाज़ सुनी और वो भी प्रभु की आवाज़ को सुन पा रहा है। हम कितनी भी मुसीबत में हों, कितनी भी बुराई कर रहे हों, कुछ भी क्यों ना कर रहे हों, क्या आज हमारा रिश्ता प्रभु के साथ ऐसा है कि हम प्रभु की आवाज़ को सुन पाते हैं? जब हम प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु भी हमारी आवाज़ को सुन रहा है? अगर एक व्यक्ति नीचे से मुझे पुकार रहा हो तो क्या मुझे उसकी आवाज़ आएगी? मैं बाहर खड़े एक ऑटो में जाते व्यक्ति को बोलूं भैया सुन लो, क्या वो सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे बैरियर हैं। मैं चाहे माइक में भी बोलूं तब भी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी क्योंकि शोर इतना है। आज मसीहों की ज़िंदगी में बहुत शोर है, बहुत सारा शोर है। घर का शोर है, हस्बैंड का शोर है, वाइफ का शोर है, बच्चों का शोर है, फाइनेंशियल शोर है, बीमारी का शोर है, तकलीफ़ों का शोर है, बहुत सारा शोर है। और उन शोर के बीच में जब प्रभु आपको पुकारता है तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि आप उसकी आवाज़ सुनने से फेमिलियर नहीं हो। जब आप प्रभु की आवाज़ सुनने से फेमिलियर हो जाओगे ना, इट डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, आप उसकी सुन पाओगे। और जब आप उसकी सुन पाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सही राह पे ना चलो, वो आपको ऑटोमेटिकली सही राह पे चलाएगा। अब जब उसको पता चला कि सब लोगों को पता चला कि ये तो भविष्यवक्ता है, सब लोग क्या करने लगे? उससे डरने लगे, उसका भय खाने लगे। 10वीं आयत पढ़े तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब वे निपट डर गए और उससे कहने लगे तूने यह क्या किया है? वह ये जान गए कि यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही अपने को बता दिया था। अब लोगों को पता चल गया है कि ये तो प्रभु की बात को इनकार करके भाग आया है। अब इसकी जो विपत्ति है वो हमारे ऊपर पड़ी है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? उठा के फेंक देते हैं। एक चीज और भी तो वो लोग कर सकते थे, आओ हम मिल के प्रभु के सामने क्षमा मांगते हैं। आओ हम मिल के प्रभु के सामने क्षमा मांगते हैं कि प्रभु इसको क्षमा करे और ये तूफान क्या हो? थम जाए। रादर देन उन्होंने क्या किया? उठा के फेंक दिया। उठा के फेंकने का मतलब पता है क्या है? उसको जलील करना, उसकी बेइज्जती करना। एक भरी सभा में आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आपको बोला जाए यहाँ से निकल जाओ, बेइज्जती फील होगी, बुरा लगेगा कि हम एक ऊंचे पद पे हैं और हमें क्या कहा जा रहा है? यहाँ से चले जाओ, यहाँ से फेंक दिया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि चले जाओ। योना के साथ क्या किया गया? उसको बोला गया कि हम तुझे यहाँ से उठा के फेंक देंगे। या योना नहीं बोला हो हम मुझे उठा के फेंक दो? एक जिल्लत का कारण बना। जब हम प्रभु से दूर जाने लगते हैं, अक्सर जिल्लत को हम अपनी ज़िंदगी पे लेके आना शुरू करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में जिल्लत को लाना शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जब जिल्लत आती है हमारी ज़िंदगी में, हमें वो जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। एक गवाही के साथ ये सेशन मैं आज ख़त्म करूँगा। और मुझे बार बार एक बात को याद दिला रहा है, मुझे नहीं पता कितनों को उस गवाही की ज़रूरत है। ये जो आज हमने पढ़ा है, गिनती की 5 आयतें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। 5 आयतों में हमने एक बात को सीखा कि प्रभु की आवाज़ को सुनना बहुत मैटर करता है।
कि अगर हम प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे हम सही राह पे चलेंगे। दूसरा, प्रभु से दूर जाएंगे तो जिल्लत हमारा सामना होगा, हम तूफान में फंस जाएंगे, और अक्सर तूफान हम खुद अपनी ज़िंदगी पे लेकर आते हैं। हमारी ज़िंदगी को अगर हम देखें तो अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सी बार परेशान हो रहे होते हैं, दिक्कत हमारी ज़िंदगी को घेर रही होती है ना, और हम बहुत मायूस से पड़े होते हैं कि सब कुछ हार गए हम लोग। मुझे नहीं पता कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने मन के अंदर इस बात को सोच रहे हैं कि हम ज़िंदगी से बिल्कुल हार चुके हैं, हमारा ना कोई आगे है ना पीछे है, ना कोई देख रहा है ना कोई समझ रहा है, हम बहुत हारे टूटे पड़े हैं, जिंदा है तो ना के बराबर, मर गए तो कोई गम नहीं, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभु बार बार मुझे एक बात को बोल रहा है, इस बात को कहने के लिए एक सच्ची गवाही है, और ये 1980 के करीब की गवाही है। एक वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप नहीं कह सकते, मैं एक कहूँगा कि चैंपियनशिप चल रही थी। उस चैंपियनशिप में वर्ल्ड के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके के लोग आए थे, और जो जो अपने अपने क्षेत्र में जीतता जा रहा था उसको अलग अलग बिठाया जा रहा था, उनको अलग अलग रखा जा रहा था कि ये जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, हम इनको घुमा के लाएंगे। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो हर चीज़ का ख्याल रख रही थी, सारे टूर्नामेंट्स करा रही थी, खेल प्रतियोगिताएं करा रही थी, और वो सोच रही थी, उन्होंने इस बात को बोला था कि जितने लोग यहाँ पे जीतेंगे हम उनको एक जगह घुमाने लेके जाएंगे। उस समय पे इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन जो वो वर्ल्ड चैंपियंस थे काफ़ी सारे 8-10 थे, तो उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया, बस में लेके गए और एक म्यूज़ियम के बाहर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। आप में से बहुतों ने गवाही पहले भी सुनी होगी, लेकिन प्रभु आज मुझे अनुग्रह दे रहा है इसको बोलने के लिए कि मैं आपके बीच में इस बात को बोलूं। जब वो 10 लोग, वो 10 वर्ल्ड चैंपियन एक म्यूजियम के अंदर गए, तो उस म्यूजियम के अंदर अलग अलग तस्वीरें लगी हुई थी। काफ़ी बड़ा म्यूजियम था और अलग अलग तस्वीरें थी वहाँ पे। कोई तस्वीर को कह रहे थे कि ये सोने को पीस के बनाई है, कोई कह रहे थे कि ये उस ज़माने के राजा की तस्वीर है, कोई कह रहा था कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है उसकी तस्वीर है। बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें थी, और उन तस्वीरों में एक ऐसी तस्वीर थी जिसका नाम था चेकमेट। शतरंज खेली आप लोगों ने, है ना, चेस नाम तो सुना होगा, चेस। उसमें एक मूव होता है, एक दाव होता है जिसको कहते हैं चेकमेट। आप कहीं भी अपना पासा रखो, आप यहाँ से भी जाओगे, आप यहाँ से भी जाओगे, अब आपके जीतने के आसार नहीं हैं। आपको एक मौका दिया जाएगा, अगर पीछे हट जाओगे तो आप बच पाओगे, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड करोगे तो आप मारे जाओगे। और जो वो तस्वीर थी चेकमेट, उसमें ऐसे दिखा रखा था कि एक चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड के एक तरफ एक व्यक्ति है आपके और मेरे जैसा, बहुत मायूस सा है, और एक तरफ शैतान बैठा है और वो हंस रहा है कि देख मैंने तुझे हरा दिया है, तेरे पास कोई मौका नहीं है इस गेम को जीतने का। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति था वो बहुत निराश सा बैठा है कि क्या ही होगा मेरी जिंदगी का, मैं तो इस शतरंज की बाजी को भी हार गया। और जस्ट उस बोर्ड के पीछे एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ है और वो दोनों को देख रहा है। अब जो मैंने आपको बात बताई कि इतने सारे वर्ल्ड चैंपियंस वहां पे आए थे, हर वर्ल्ड चैंपियन अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में चैंपियन था। उसमें से एक चैंपियन था जो चेस का बहुत बड़ा खिलाड़ी था उस समय का। सब लोग प्यार से उन तस्वीरों को देख रहे हैं और आगे निकल गए, अगली तस्वीर देख रहे हैं, आगे निकल गए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। लेकिन वो जो शतरंज का खिलाड़ी था वो 2 मिनट वहां पे हाथ में हाथ डाल के बैठ गया और देखने लगा। और सब उसके ऑर्गेनाइजेशन वाले आए कि सर क्या हुआ आपको, आप चलिए, सब आगे जा रहे हैं, खाने का टाइम हो रहा है, आप चलिए। तो वो जो शतरंज का खिलाड़ी था वो उसको बहुत गौर से देख रहा है और कह रहा है कि आपको पता है मैं एक शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, मैं इसके अंदर जो देख पा रहा हूं इस बोर्ड के अंदर, वो शायद आप लोग नोटिस भी नहीं कर पा रहे हो। मेरी जो नज़र चल रही है आप लोग खाली इस प्रकार से देख पा रहे हो कि एक व्यक्ति है जो अपनी ज़िंदगी में हार चुका है, और एक तरफ शैतान है जो देख रहा है कि मैं जीत चुका हूँ।
लेकिन अगर हम ध्यान से इस बोर्ड को देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि या तो आप इस चेस का जो बोर्ड है इसके साइन को चेंज कर दीजिए, नहीं तो इसके नाम को चेंज कर दीजिए। तो वो लोग घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, ये तो एक बहुत बड़े एक पेंटर ने बनाई है, हम इसको ऐसे तो चेंज नहीं कर सकते, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जब वो उसे देख रहा था तो उसने एक बात को बोला कि आप देख रहे हैं कि शैतान जीत चुका है और वो व्यक्ति हार चुका है, लेकिन ध्यान से अगर इस चेस बोर्ड को देखें तो यहाँ पे राजा अभी खड़ा हुआ है। जब तक राजा खड़ा हुआ है इट मीन्स कि आपके पास एक और बाजी है और वो बाजी आपको जिताने के लिए काफ़ी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके चेस बोर्ड पे चाहे शैतान बैठ के देख रहा हो कि मैं इसको हरा चुका हूं, चाहे वो व्यक्ति हारा हुआ अब देख रहा हो कि अब तो मैं बिल्कुल हार चुका हूं, लेकिन ध्यान से उस जिंदगी के चेस बोर्ड को देखिए जहां पे लिखा हुआ आ रहा है कि एक दाव अभी बाकी है उस राजा का, और वो राजा और कोई नहीं, वो राजा हमारा यीशु मसीह है। जब वो अपने दाव को चलेगा तो हो सकता है कि आपके सारे सैनिक मर गए हों, आपके सारे हाथी मर गए हों, आपके सारे घोड़े मर गए हों, लेकिन जब तक राजा जिंदा है चेस की गेम खत्म नहीं हो सकती। और आपकी जिंदगी में शायद आपको लग रहा हो कि शैतान देख के हंस रहा है कि मैं तुझे हरा चुका हूं, हम बैठ के रो रहे हो कि हम तो हार चुके हैं, लेकिन याद रखिए राजा अभी भी जिंदा है, और जब तक राजा जिंदा है वो चेस की गेम खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि राजा जब अपना दाव चलेगा वो आपको जिता के ही मानेगा। और जब आपकी जिंदगी में आपका राजा दाव को चलेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जिंदगी हार जाए। ये पता है कौन देख सकता है? एक चैंपियन। मैं समझता हूँ उस म्यूजियम में हजारों लाखों लोग वहाँ से निकल के गए होंगे और देख रहे होंगे, हंस के जा रहे होंगे कि हाँ देखो शैतान जीत गया, वो व्यक्ति हार गया और स्वर्गदूत पीछे खड़ा है। लेकिन जिसकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि मैं तो जीत के रहूँगा, वो हार में से भी अपनी जीत को देख लेता है। जब उसने उस चेस बोर्ड को देखा, लोगों ने देखा कि नॉर्मल सी तो पेंटिंग है, पेंटिंग का नाम है चेस चेक एंड मेट, चीज़ें हार गई, वो जीत गया, खत्म। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नज़रिया ऐसा होता है कि ये तो जीत की ताकत रखता है, वो कहीं से भी जीत निकालने को तैयार रहता है। आपकी ज़िंदगी में अगर आज तक आपका नज़रिया ऐसा था कि मैं तो हारा हुआ हूँ, तो शायद हो सकता है आप फिर से हार जाएंगे। लेकिन अगर आपका नज़रिया ऐसा है कि मेरे राजा का एक दाव और बाकी है मेरी ज़िंदगी में, तो आज से आप जीतना शुरू कर देंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने हालातों में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में और अपनी ज़िंदगी के हर एक चीज़ में जहाँ पे आपको लग रहा है आप मर चुके हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु योना की ज़िंदगी में खुदावन बहुत सी ऐसी चीज़ों को आया मेरे परमेश्वर पिता जो तुझसे दूर गया मेरे परमेश्वर पिता। बहुत सी चीज़ें ऐसी आई खुदा कि वो तुझसे दूर होने लग गया, लेकिन परमेश्वर फिर भी तूने ऐसे मार्गों को निकाला कि तू उसको अपने करीब लेके आना चाहा मेरे परमेश्वर। तू उसे अपने करीब लेके आया। तूने ऑलरेडी बता दिया था खुदावन कि योना एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो यहोवा परमेश्वर की ओर से है। एक ऐसी कॉलिंग तूने उसकी ज़िंदगी में दी मेरे परमेश्वर पिता जो किसी और की ज़िंदगी में नहीं थी। आज हमारी ज़िंदगी में जिस बुलाहट को तूने रखा है मेरे खुदा, आज मैं चाहता हूँ कि वो बुलाहट हम सब की ज़िंदगी के ऊपर जाहिर हो खुदावन। उस पेंटिंग के समान मेरे परमेश्वर आज हमारी ज़िंदगी में काम कर। आज हम तुझसे इस बात को कहते हैं कि तेरा एक दाव और बाकी है हमारी ज़िंदगी के लिए खुदावन, और तू जब उस दाव को चलेगा मेरे परमेश्वर तो किसकी मजाल नहीं है जो हमें हरा सके मेरे परमेश्वर। मौत की मजाल नहीं है हमें हरा सके, शैतान की मजाल नहीं है हमें हरा सके खुदावन, क्योंकि तू हमारे संग साथ चलने वाला परमेश्वर है, तू हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, तू हमारे साथ चलने वाला, हमें लेके चलने वाला खुदा है। आज मैं तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ खुदावन, और तुझसे इस बात को कहता हूँ मेरे परमेश्वर कि आज हमने जो कुछ भी सुना, मुझे नहीं पता खुदावन कितनों के क्या समझ में आया, लेकिन खुदावन आज ये बात हर एक के जहन में घुस जाए तेरे वचन में होके कि हमारे राजा का एक दाव अभी और बाकी है खुदा, और अभी तेरा दाव चलना बाकी है मेरे परमेश्वर। वो दाव जो जीत का है मेरे परमेश्वर, वो पासा जो जीत का है खुदावन, तूने हमें उस साइड पे रखा है खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुझे आदर देता हूँ, तुझे महिमा देता हूँ खुदावन, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। हर एक की ज़िंदगी में तू काम कर मेरे परमेश्वर। आज खुदावन तेरे वचन के खुलने के द्वारा प्रभु जी तूने हर एक की ज़िंदगी में काम किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं।
तूने सबको बचाया है, धन्यवाद करते हैं। तूने सबकी अगुवाई करी है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदावन, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। तो ऐसे सुने और ग्रहण कर ले पिता, और जब हम वापस मिलें तो बड़ी गवाहियों के साथ मिलने पाए मेरे परमेश्वर, और ये वचन हर एक की ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए खुदा, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। तो ऐसे सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए आखिरी वचन एक साथ करेंगे। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाकत और शिराकत तमाम विश्वासियों के साथ, यहाँ मौजूद हर एक जन के साथ, उनके मिलने जुलने वालों के साथ और उनके घराने वालों के साथ, यीशु मसीह के दोबारा बादलों पे आने तक हमेशा हमेशा तक बनी रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम सब मिलेंगे बहुत ही जल्द बड़ी गवाहियों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।